वेलकम बैक अगेन। तो हम इनइक्वलिटीज पढ़ रहे थे। इनइक्वलिटीज में आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। देखो, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। कैसे डिफाइंड करते हैं इसको। तो मोड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइंड करते हैं, एक्स आएगा अगर एक्स क्या है पॉजिटिव, जीरो आएगा अगर एक्स क्या है ज़ीरो, नेगेटिव आएगा अगर आपका एक्स क्या है नेगेटिव, माइनस ऑफ एक्स आएगा अगर एक्स आपका क्या है नेगेटिव। अब कई ऑथर है इसको पहली दो कंडीशन को मिला के कैसे लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं एक्स है यदि एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ऑफ एक्स है अगर एक्स है लेस देन ज़ीरो। ठीक है। अगर हम इस फंक्शन की डोमेन देखें, डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन किसे बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो इसकी डोमेन कहलाती है। मतलब जो आप इसको डोमेन को बोल सकते हो इनपुट भी। तो आप इनपुट क्या दे रहे हो, ये फंक्शन आपका एफ एक्स, इनपुट हम एक्स दे रहे हैं और एक्स क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, पूरा रियल नंबर होगी। पूरा रियल नंबर इसकी डोमेन है। ठीक है। एक होती है रेंज, रेंज होती है कि इसकी आउटपुट क्या निकलती है। रेंज, रेंज होती है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो रेंज होती है। अगर आप इस फंक्शन का जरा ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ग्राफ ड्रॉ करके देखो, तीन चार पॉइंट ले लो। आप क्या लो, एक्स, एफ एक्स मोड एक्स, माइनस टू डालोगे, माइनस टू का मोड, माइनस टू का मोड किस फार्मूले से खुलेगा, इससे, क्योंकि माइनस टू लेस देन जीरो है तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस टू, टू ही आ जाएगा। माइनस वन का मोड वन आएगा, जीरो का मोड जीरो आएगा, वन का मोड वन आएगा, टू का मोड टू आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा इसका ग्राफ। तीन चार वैल्यू ले लो आप, माइनस वन, माइनस टू, ज़ीरो, वन, टू। जीरो पे जीरो है, वन पे वन है, टू पे टू है, माइनस वन पे वन है, माइनस टू पे टू है। मतलब इसका ग्राफ है यूं ड्रॉ होगा। ये यहाँ से उठता है एक्स, यहाँ से उठेगा एफ एक्स। तो इसकी रेंज क्या आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी आएगी। तो रेंज की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। यानी कि मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये रेंज है एफ एक्स की वैल्यू। यानी कि मोड एक्स जब भी आता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये रेंज है इसकी। मतलब ये एफ एक्स है, जो एफ एक्स क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आता है, ये इसकी रेंज कहलाती है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ मॉडुलस
एक्स फंक्शन। अब मैं आगे चलता हूँ कि ये फंक्शन है लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे यूज होता है। देखो, पहला रिजल्ट, मोड एक्स लेस देन ए है। ठीक है, तो ए यहां पर सीधी सी बात है पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? क्योंकि मोड है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ए क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव रियल नंबर है कोई भी। ठीक है, तो इसको हम देखना चाहते हैं कि क्या आएगा, एक्स एक्स देखना चाहते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ दो केस बनेंगे। केस पहला, अगर आपका एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मोड एक्स की जगह कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसमें पुट कर दो स्टार में ये वैल्यू जाके, तो क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन ए। इसे इक्वेशन नंबर वन मान लो। अब केस टू, केस टू में क्या है, अगर आपका एक्स है जीरो से छोटा, तो मोड एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। स्टार में जाके पुट कर दो। जब आप स्टार में जाके पुट करोगे क्या बनेगा, लेस देन ए बनेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए बन जाएगा। ये टू होगी। अब केस और है, दोनों कंबाइंड कर देंगे, कंबाइनिंग वन एंड टू। जब आप एक और दो को कंबाइंड करोगे तो आपको एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन माइनस ए, लेस देन ए। ठीक है, यानी कि आपका एक्स किस में से है, ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए है। तो कंक्लूजन ये निकला। ठीक है, तो मैं अब रिजल्ट लिखता हूं। रिजल्ट क्या बना फाइनल, आपका जो फाइनल रिजल्ट बना, मोड एक्स लेस देन ए इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। या आप कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए। तो आप कुछ मर्जी कह सकते हो आप इसको ऐसे, तो ये कुछ भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात सोचो आप जरा, अगर यहां पर इक्विलिटी आ जाए, क्या आ जाए, अगर यहां पर इक्विलिटी आ जाए, देखो दूसरे रिजल्ट में यहां पर इक्विलिटी आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स, अब एक्स होगा, दोनों साइड इक्विलिटी आ जाएगी, माइनस ए टू ए, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा रिजल्ट। अब तीसरे रिजल्ट पे चलते हैं। तीसरे रिजल्ट पर है मोड एक्स है ग्रेटर देन ए है। ठीक है, अब क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे, अब मैं इसको वही है दो केस से प्रूव करूंगा। केस वन, हाँ भाई सर मिली, समझ गई ना। केस वन कैसे बनाएगी सर मिली, मोड एक्स की जगह क्या रख देगी, एक्स, वेरी गुड। फिर स्टार में पुट कर देगी, स्टार में पुट करेगी तो क्या बनेगी, एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो एक्स यहाँ किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ए से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और केस टू जब बनाएगी सर मिली,
तो क्या होगा, मोड एक्स की जगह क्या रखेगी, माइनस एक्स। तो पुट इन स्टार, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स लेस देन माइनस ए। हाँ सर मिली, क्या बना, एक्स बिलोंग कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। अब क्योंकि केस बने हैं, और की फीलिंग आएगी, जब और की फीलिंग आती है यूनियन आता है, तो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड रिजल्ट। हाँ, अब फोर्थ रिजल्ट है, मैं अजय से पूछता हूँ। ये अजय देवगन है, बहुत एक्शन करता है, तो इससे पूछ लेते हैं चौथा रिजल्ट। देखते हैं इसके एक्शन कारगर होते हैं या फेल होते हैं। हाँ भैया अजय बता। मोड एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एक्स किससे बिलोंग करेगा, बता पिछले को देख के। अब यहाँ पर ए में इक्वलिटी है, वही आ जाएगा। नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, माइनस ए पे इक्वलिटी आ गई, ए टू इन्फिनिटी हो गया। तो वेरी सिंपल रिजल्ट है, हम इनको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी रिजल्ट चलेंगे इनके एक्सटेंशन चलेंगे सारे के सारे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व होंगे। ये दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the inequations, इनइक्वेशंस कौन सी है, एक्स माइनस वन का मोड लेस देन इक्वल टू 5 एंड मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज। ठीक है, देख भाई काजोल, यहाँ देख क्या लगा है काजोल, इसमें एंड लगा है, और यहाँ पर क्या है, मोड है, मोड है। ठीक है, अभी हमने रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट किया था याद कर काजोल, तुम्हारी DDLJ तो बहुत हिट थी, क्या यहाँ भी सुपर हिट हो गई तू। देख हमने रिजल्ट क्या किया था, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इफ एंड ओनली इफ था, एक्स की वैल्यू किसी के बीच में आई थी, माइनस ए और कैपिटल ए के बीच में, ये माइनस स्मॉल ए और प्लस स्मॉल ए के बीच में। अब इस पूरे को कैपिटल एक्स मान ले, क्या मिलेगा तेरे को रिजल्ट का जोल, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू प्लस फाइव। अब मुझे यहाँ एक्स चाहिए है, क्या करेगी सोच, क्या करेगी भाई, माइनस वन ऐड कर देगी हर एक में। जब माइनस वन हर एक में ऐड करेगी तो यहाँ कितना मिलेगा, माइनस फोर। यहाँ कितना मिलेगा एक्स, यहाँ कितना मिलेगा सिक्स। ठीक है, तो बता एक्स किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -4 to 6 में करेगा। शाबाश, एक बात है, तो एक्टिंग भी अच्छी करती है, मूवी भी अच्छी करती है, और सवाल भी अच्छा करती है, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या कर, हाँ अजैब तू बता, यहाँ एंड लगा है, रिजल्ट लगा, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा भैया जय,
एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी लगी है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या लगा है, एंड लगा है। एंड लगा है तो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। पहले दोनों की अलग अलग ड्राइंग बना, इसकी बना और इसकी बना। देख, पहले एक की बनाता हूं, इसकी। -4 और 6 के बीच में, -4 है, 5 है और 6 है, ये बना दी मैंने ड्राइंग। -4 और 6 के बीच का ये पोर्शन ले लिया मैंने। ठीक है, अब ऊपर लेकी बना भाई, ऊपर लेकी बना। ऊपरले में क्या है, 2 से इन्फिनिटी, 2 तो इसके अंदर होगा, क्लोज है, 2 से इन्फिनिटी मतलब उधर को जाएगा, और -2 से इन्फिनिटी मतलब लेफ्ट को जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन पोर्शन, साझा पोर्शन कौन सा आएगा, साझा। साझा पोर्शन देखो ये आएगा जो दोनों में है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ क्या था, -2, यहाँ क्या था, 2। तो x किस में से बिलोंग कर जाएगा, -4 से -2 यूनियन 2 से 6। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अजय तू ढीला चल रहा है भाई, ये काजोल तेरे से आगे निकल गई है। इन चीजों को तू समझने की कोशिश कर, कहाँ एक्शन एक्शन करता रहता है। एक्शन से काम नहीं चलेगा, ये मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स में आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। देखो, गौर करो, क्या क्वेश्चन है, क्या ब्यूटीफुल यूज है इसमें, कितनी ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, क्या है ब्यूटी। देखो, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, 1 < mod x -2 < 3। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको किस में तोड़ोगे, दो साइमल्टेनियस इनइक्वलिटी में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे, दो साइमल्टेनियस इनइक्वलिटी में। एक तो क्या बनेगी, ये है ना, और दूजी की बनेगी, दूजी बनेगी ये। दो में तोड़ दे भाई, तो क्या बनी पहली, 1 < <2 का मोड, बीच में क्या लग जाएगा, एंड x-2 का मोड < <3। अब सोच बच्चे, सोच, क्या बोला है, x का मोड >= 1, तो ये किससे बिलोंग करता है, याद कर मैंने कैसे लिखा था पहले, x का मोड >= 1, तो किससे बिलोंग करेगा बच्चे ये, -∞ से -1 पे क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो x-2 है, तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा हर टर्म में। जब 2 ऐड करेगा तो क्या आएगा सेठी साहब, -∞। बूंद में सागर ऐड, 2 4 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सागर में से 2 बूंद निकाल लो या 2 बूंद डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 पे फर्क पड़ेगा। -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 यूनियन 3 से लेके
इन्फिनिटी। तो इसका काम तमाम तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आ इसके ऊपर, इसका काम तमाम तो कितना सरल था, -3 और +3 के बीच में था। तो x क्या आ जाएगा, 2 ऐड कर दो, -1 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो x किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -1 to 5। अब आप इसको कहाँ दिखाएगा, हम इसको दिखाएगा रियल लाइन के ऊपर। तो रियल लाइन के ऊपर कैसे दिखाएगा भाई, ले ड्रॉ कर ले। देख यहां पर है -∞ से 1, अनंत से आ रहा है, कहां पर खत्म हुआ है प्यारे, 1 पर। ये रहा प्यारे, प्यारे मोहन, ये रहा। ठीक है, दूसरे वाला कहां से जा रहा है, 3 से अनंत की तरफ जा रहा है। चला गया चला गया चला गया, जाने दो इसको 3 से अनंत की तरफ। ये हुआ, ये तो हुई पहले की ड्राइंग। अब कर इसकी ड्राइंग। इसकी ड्राइंग करेगा जब रियल लाइन बनाएगा, लाइन -∞, उधर है +∞। हमें क्या देखना है, -1 से 5, ये बनेगा। इसको जरा हाईलाइट कर ले बेटा, कर ले कर ले कर ले, ये हाईलाइट किया, ये आ गया, है ना। अब दोनों में साझा पार्ट देखना है, साझा। साझा पार्ट तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो साझा पार्ट किससे बिलोंग करेगा, -1 से। खत्म कहाँ हुआ, 1 पर। यूनियन स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 पर, खत्म कहाँ हुआ, 5 पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आसान था ना, मुश्किल तो नहीं था। तो ये खेल है भाई, अगर आप एक खेल खेलोगे अच्छी तरह से तो मजा आएगा। मैं अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। देखो, मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं ये मानता हूं जो लोग पीजीटी एस्टेट, एनवीएस और केवीएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनको RD शर्मा बुक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, वो सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस बुक से आते हैं। इस बुक में JEE IIT लेवल का, एडवांस लेवल का कोर्स दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए कैसे पढ़े बुक, आप पहले पूरी थ्योरी पढ़े। देखो, पहले पूरी थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ने के बाद इसमें इलिस्ट्रेशन दे रखी है, इलू इलू करना आना चाहिए आपको, इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम्पल, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद है एक्सरसाइज को सॉल्व करो। एक्सरसाइज सॉल्व करो पूरे तन मन धन से। फिर उसके बाद क्या लो, प्रॉब्लम लो, प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम हमेशा लाइव लेनी चाहिए, लाइव क्लासेस में। हम आपकी प्रॉब्लम लाइव क्लासेस में लेते हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको टाइम दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं आपका, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप करिए, प्रॉब्लम लीजिए, थ्योरी मेरे से यहाँ सीखिए, और लाइव सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम लीजिए। देखता हूँ आपका इनमें से मैथ में कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा, आपका हर एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सही है भाई रोहित, हाँ।
वहां तेरा बल्ला बहुत बोलता है, मैथ्स में भी तेरा बल्ला बोलना चाहिए, हल्ला बोलना चाहिए। ठीक है, एक मैं और प्रॉब्लम लेता हूं। क्या है? द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन, इन इक्वेशन दे रखी है 3 mod x + 2 > 1। हर मर्ज की एक दवा नहीं होती, अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवा होती है। किसी को मलेरिया है तो मलेरिया दो, किसी को लवेरिया है तो लवेरिया दो, फवेरिया है तो फवेरिया दो, वैसे ही गोली दो उसको। अब यहाँ मोड है, डिनोमिनेटर में दिखते ही डर लगता है, डर लगता है हमें। अब एक बात देखो, हमने बेसिक में क्या कहा था? हमने बेसिक में ये बोला था आपको, मोड एक्स है > 0 होता है। जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव होएगा। जब आप इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये mod x + 2 > 2 होगा। मतलब mod x + 2 कौन सी क्वांटिटी है? सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हम कंफर्म हो गए पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं दोनों साइड। इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटीड है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 3 > mod x + 2। अब किसी भी इनइक्वलिटी में से कोई नंबर घटा दो दोनों तरफ से, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घटा दो दोनों साइड, 2 घटाया उड़ जाएगा उस साइड। तो मोड एक्स आ गया <= 1। एक्स बोले तो -1 to 1, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, मैंने क्या कहा था? हर मर्ज की एक दवा नहीं होती। कभी सोचो मोड एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 केस बनाएंगे, 2 केस पे खेलोगे, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। तो ये टेक्निक है आपने मेरे से पढ़नी है, ये ट्रिक है मेरे से आपने सीखनी है, तभी आप एंजॉय कर सकते हो मैथ में। और एक बार आपने मजा ले लिया मैथ में, आप ये कहेंगे इससे मजेदार चीज दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो एक और लेते हैं हम मजेदार क्वेश्चन, स्वादिष्ट, बिल्कुल चटपटा। टिक्की खाना पसंद है, टिक्की जैसा। लीजिए, लीजिए, लीजिए। क्या है? इफ इफ 2/x - 4 का मोड > 1, देन x बिलोंग्स टू। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है! हम तो यहां मारे ही गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें, किधर को जाएं, कहाँ को जाएं, क्या मंजिल हो, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा अगर हम स्टार्टिंग दें, A/B का मोड है,
कैसे खुलता है ये? ए का मोड बाय बी का मोड, मतलब 2 का मोड बाय में x-4 का मोड ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे खुलेगा ये? 2 का मोड 2 होता है, x-4 का मोड ग्रेटर देन 1। अब दो बातें होगी। ठीक है, जो x-4 का मोड है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये होता है ना। 0 ये हो नहीं सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, ये सोचो। क्या 0 हो सकता है? 0 हो गया तो x 4 हो जाएगा। अगर x 4 हो गया, लेफ्ट साइड डिफाइंड नहीं होगी। देखो, अगर x-4 का मोड 0 हो गया तो लेफ्ट साइड नॉट डिफाइंड, देयरफॉर x-4 का मोड पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि x-4 का मोड पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये क्वांटिटी क्या है? मुझे पक्का दिख रही है पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x-4 का मोड, तो क्या आ जाएगा? x-4 का मोड लेस देन 2। ये तो हम कर चुके हैं। तो x-4 किस किस के बीच में होगा? -2 और +2 के बीच में। हर एक में 4 ऐड कर दो, तो x किस किस के बीच में होगा? 2 और 6 के बीच में। तो x किस से बिलोंग करेगा? ओपन 2 ओपन 6 के बीच में। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा ओपन 2 और ओपन 6 के बीच में। बट एक बात और देखो, यहां हम आंसर में गच्चा खा जाएंगे। गच्चा क्यों खाएंगे? x है 4 नहीं हो सकता, क्योंकि x है 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा x 4? 4 पे डिफाइंड नहीं है लेफ्ट साइड। तो क्या आंसर आया आपका? फाइनल फाइनल आंसर आया आपका x है 2 और 6 के बीच में है, कोमा लगा के x 4 नहीं है। इसको लिखने का एक अंदाज, x बिलोंग करेगा ओपन 2 से ओपन 4 यूनियन 4 से ओपन 6। तो आपका सही आंसर ये आएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये आएगा। ठीक है, हमें मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम ये छोटे छोटे ट्रिक है सीख जाते हैं, वी विल डू इंजॉय, हम इंजॉय करेंगे। हमें एंजॉय करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, अब मैं एक इससे संबंधित क्वेश्चन ले लेता हूं जो एचटेट में आया हुआ है। ठीक है, फिर मैं इसका एचटेट के इस क्वेश्चन का जनरल वर्जन भी आप लोगों को करवा दूंगा। देखो क्या क्वेश्चन है एचटेट में आया हुआ है जो, देखो एचटेट का क्वेश्चन उठाओ आप, मॉडुलस से संबंधित कौन सा आया हुआ है। तो मैं एचटेट के क्वेश्चन है उठाऊंगा, थोड़ी देर में उठाऊंगा। ठीक है ना, कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी थ्योरी रहती है, जैसे ये थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एचटेट के क्वेश्चन करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन है एक जगह करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी को कंटिन्यू, इसका तीसरा भाग करेंगे। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, हम तीसरा पार्ट करेंगे।
तो लीनियर इनइक्वालिटी के टोटल 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।